का स्वागत है और खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। विधानसभा के लिए निकले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह रिक्शा लेकर विधानसभा के लिए निकले हैं। कोई रिक्शा लेकर निकल रहा है, कोई बैलगाड़ी लेकर निकल रहा है। ये तस्वीर आज की है विधानसभा के सत्र के आगाज से पहले की। लखनऊ से खबर है, विधानसभा के लिए कांग्रेस एमएलसी भी निकल पड़े हैं और वो रिक्शा लेके निकले। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह रिक्शा लेकर विधानसभा के लिए निकल पड़े हैं। विधानसभा के गेट पर चढ़े सपा विधायक। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक गेट पर चढ़ गए हैं विधानसभा के और हाथों में तख्तियां लिए हैं और उन तख्तियों पर तमाम मुद्दे लिखे हैं गैस सिलेंडर के। ये देखिए कांग्रेस के नेता दीपक जो है वो रिक्शा लेकर निकल पड़े हैं, विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। तो कोई रिक्शा, कोई बैलगाड़ी, तमाम तरह से जिसे कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने वाली है, तो वो स्थिति बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है। विधानसभा के गेट पर समाजवादी पार्टी के विधायक चढ़े हुए और ये दूसरी तस्वीर जहां पर कांग्रेस के नेता आप देखिए किस तरह से रिक्शा लेकर विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बैलगाड़ी को तो रोक दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। विधानसभा पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है विपक्ष का, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन वो तमाम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर के दामों का महंगा होना, पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना, कोरोना काल में आम आदमी का मरना, वो तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस नेता इस वक्त हल्ला बोल उनका विधानसभा की सड़कों के पर देखने को मिल रहा है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं विधानसभा के सामने की तस्वीर है, विधानसभा के अंदर की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन जमकर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर गेट पर खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं। और तीसरी तस्वीर आजमगढ़ के जो विधायक हैं वो बैलगाड़ी लेकर विधानसभा पहुंचे जहां पर उन्हें हजरतगंज पे रोक लिया गया है। तो विधानसभा के लिए निकले कांग्रेस एमएलसी और तीन तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। तो जमकर प्रदर्शन और सत्र का हंगामेदार रहने के पूरे आसार ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि इस बार सत्र बहुत हंगामेदार रहने वाला है। कल की बात में ये फैसला लिया गया था कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सत्र की शुरुआत, सत्र का आगाज़ हंगामेदार रहने वाला है, वो साफ तौर पे विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर और विधानसभा के गेट पर हर जगह देखने को मिल रहा है। और चंद्रमणि हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, तीन तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो लगातार आप भेज रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं चंद्रमणि के कांग्रेस के नेता भी अब रिक्शा लेकर जिसे कह सकते हैं निकल चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हो रही है, सत्र के पहले तमाम हंगामे की तस्वीर जिस तरह से समाज। चंद्रमणि, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। मैं चाहूँगा कि चंद्रमणि को फिर से एक बार जोड़ा जाए। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं विधानसभा के गेट पर चढ़े सपा विधायक।
और अभिषेक मणि हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विधानसभा के बाहर से। थोड़ी देर पहले उन्होंने हजरतगंज की भी तस्वीरें दिखाई जहां पर आजमगढ़ के विधायक किस तरह से बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। और अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं दीपक सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं वो रक्षा लेकर जो है विधानसभा की तरफ बढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सुबह से सपा ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद से सिलसिलेवार तरीके के बाद से सपा विधायक रिक्शे से पहुंच रहे हैं, तो कहीं कोई बैलगाड़ी से पहुंच रहा है। और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हंगामेदार सत्र की आगाज मान सकते हैं इसको। हालांकि अभी सत्र कुछ देर बाद शुरू होगा, तो जिस तरह से माहौल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सत्र हंगामेपूर्ण ही जाएगा। कांग्रेस के नेताओं से आपकी बात हुई होगी अभिषेक, उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को वो उठाएंगे पुरजोर तरीके से इस बार सत्र में? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भी वही मुद्दों को लेके है सामने, क्या कहते हैं, चाहे गन्ना किसानों के मूल्यों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, युवाओं को थोड़ा सा ज्यादा फोर्स कर रही है, क्या कहते हैं, कांग्रेस इस बार। और तमाम ऐसे मामले हैं, जो कोरोना में ऑक्सीजन का मामला था, ऑक्सीजन में मिलकर लोगों की मौत हुई, सरकार पे तमाम आरोप हैं जो कहते हैं कि उन्होंने चीजों को छुपाया, मौतों का आंकड़ा नहीं दिया। आज वैक्सीन की बात हो रही है, शुरू में सपा ने, आपको पता होगा, सपा के मुखिया क्या कहते हैं अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाने को मना किया, उसके बाद से वैक्सीनेशन कराया। तो कहीं ना कहीं लगातार कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहा है। अब सत्र में कितना हंगामा होता है ये तो देखने वाली बात है। सत्र में कितना हंगामा होता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ अभिषेक मणि हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं जो विधानसभा के बाहर इस वक्त हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का भी ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, कल की बात करें, कल एक बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि इस बार सत्र शांतिपूर्ण होगा ताकि के जो बहुत ज़रूरी काम है उनको अंजाम दिया जा सके। लेकिन अगर सत्र हंगामेदार रहता है तो क्या लगता है कि वो तमाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे विधेयक हैं जिनको पास होना है, लेकिन अगर सत्र हंगामेदार रहा तो शायद मुझे लगता है कि स्थिति काम वाली तो नहीं बन पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर कल के बैठक की बात करें तो सारे बड़े नेता मौजूद थे। हमारी बात जिन्होंने साफ कहा था कि हम उन मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी तरफ से विपक्ष ने प्रदर्शन जो है वो बैलगाड़ी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार के खाने में ही तो सदन का सत्र कैसे नाम जा सकता है ये तो देखने वाली बात। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और विधानसभा के गेट पर समाजवादी पार्टी के विधायक चल गए हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का विधानसभा के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला, हल्ला बोल देखने को मिला। आप देखिए कि पूरे अपने जिसे कह सकते हैं कि बैनर स्लोगन लेकर, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और यही तस्वीर विधानसभा के बाहर की भी है जो अंदर की। कांग्रेस के नेता रिक्शा लेकर चल पड़े विधानसभा की तरफ, समाजवादी पार्टी के नेता बैलगाड़ी से कूच कर रहे हैं। तो इस बार के सत्र को पूरी तरह से विपक्ष भुनाना चाहता है, जिसके मद्देनज़र जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम वो मुद्दों को उठाया जा रहा है जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा नहा ली, और बिटिया ब्याही भी तो अच्छे घर में है ना? सच कहें सरोज, ये सब योगी सरकार की मेहरबानी है। पहले तो स्वयं सहायता समूह से बिटिया को रोजगार मिला, और फिर वो क्या कहते, हाँ वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उसका ब्याह भी अच्छे से हो गया।
और 51,000 रुपया भी मिला। हाँ हाँ, अब बिटिया की जिंदगी संवर रही है और हमारी भी। सच बताएं, हाँ, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे कि कोई सरकार ऐसा भी करती है। युग युग जिए मोदी जी और योगी जी। लो आ गई अपनी बिटिया रानी। मेरी बेटी सृष्टि का जब जन्म हुआ, मेरा फॉर्म सुमंगला योजना में भरा और मेरी बच्ची को 2,000 रुपये मिले। पहले चूल्हा रहा है तो बहुत परेशानी हो रहा है, जब से सिलेंडर मिल गया बहुत आराम है। विधवा पेंशन मिल रही है। मिशन शक्ति, सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा सत्र में उस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र पर सपाइयों का जबरदस्त हंगामा। विधानसभा सत्र पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और विधायक कर रहे हैं प्रदर्शन। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र पर सपाइयों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और ये सत्र की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार का सत्र हंगामेदार रहने वाला। समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी लेकर कूच कर रहे हैं विधानसभा की तरफ। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हाथों में बैनर, स्लोगन लेकर समाजवादी पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं सरकार पर। समाजवादी पार्टी के विधायक आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठे हुए हैं और लगातार जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। यहाँ पे सपा एमएलसी राजपाल जी हैं जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर ये आईना रूपी लगा के रखा और तमाम मुद्दों को लेकर ये सरकार को जता रहे हैं, उसको विरोध बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अभी बैठे हुए हैं। राजपाल जी, आज आप लोग इस तरह की वेशभूषा में है, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, विरोध का ये तरीका क्यों अपनाना पड़ा? ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि योगी जी शीशे में देखिए जो आपने बातें कही थी, आपका कहां चला गया संकल्प पत्र, कहां चली गई किसान की आय दुगनी, कहां चला गया नौजवानों को नौकरी देने का वादा जो होर्डिंगों में लगवाया था, कहां चले गए अस्पताल जो होर्डिंगों में लगाए थे, कहां चली गई सड़कें जो होर्डिंगों में लगाई थी, कहां स्मार्ट सिटी चली गई जो डूब गए शहर। ये सब मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे। आप 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देने की बात करते थे, सैकड़ा क्रॉस करेगा। गैस सिलेंडर जो 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, वो 1,000 का हर महीने में भरवाएगा कैसे, ये नहीं है आपको पता। इन्हें सदन से भाग रहे हैं क्योंकि सरकार फंस चुकी है और सरकार के पास भी अब कुछ बचा नहीं। 5 बजट हो चुके, अब तो मात्र 4-5 महीने ही बचे हैं और सरकार भाग रही क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब तो कोई सच्चाई दिखा दे उसके ऊपर भी मुकदमा लिखने का काम हो रहा है, टीवी चैनल तक के भी मुकदमा लिखने का काम हो रहा है। ये सरकार घबरा गई है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम लोगों की मांग है मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशें लागू हो, जातिवार जनगणना हो, किसान की आय दुगनी कहाँ कर दी बताओ ना। डीजल पेट्रोल खाद बीज सब तो महंगा कर दिया, बेरोजगारों को छात्रों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसलिए सरकार हर मोर्चे पे विफल है और समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ये थे सपा एमएलसी राजपाल कश्यप जिन्होंने साफ तौर से सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहा है कि सरकार तमाम मुद्दों पर विफल है और समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर उससे मांगे रखेगी और ये मांग करेगी कि जो तमाम सिफारिशें हैं मंडल कमीशन की या जातीय जनगणना वो लागू हो। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज़। तो आपने सुना राजपाल कश्यप को, जहां पर
साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और ये योगी सरकार हर मुद्दे पर विफल है, ये बात कही। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए और सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। और लोकतंत्र के इस बड़े केंद्र विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने